अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। आज 18 जून 2022 है और आज क्रिप्टो मार्केट की मैं अपडेट आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। क्रिप्टो मार्केट का जो अगला क्रैश है उसका स्पेल जस्ट हैज स्टार्टेड। अभी उसका स्पेल जो है नया एक शुरू हुआ है। बीटीसी की प्राइस मेरा ख्याल है 18,000 की रेंज में, हाँ 19,000 की रेंज में ऑलमोस्ट ट्रेड हो रही है और इथीरियम जो है वो 1000 की प्राइस को भी क्रैश करके नीचे चला गया। लेकिन ये चीज़ें बाद में। सबसे पहले मैं KuCoin के ऊपर ग्रिड बॉट ट्रेडिंग को स्टडी कर रहा था। मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। आपको याद होगा मैंने बाइनांस पे ग्रिड बॉट ट्रेडिंग, OKX पे, ह्यूबी पे, इन 3 प्लेटफॉर्म पे आपको ग्रिड बॉट ट्रेडिंग सिखाया था। लेकिन मैंने जो KuCoin की ग्रिड बॉट ट्रेडिंग लर्न की है, मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आपने ग्रिड बॉट ट्रेडिंग करनी है तो KuCoin से अच्छी ऑफर आपको कहीं नहीं नजर आएगी। तो जहां कहीं भी आपने अकाउंट बनाया हुआ है वहां पे लाजमी आप उसको उन प्लेटफॉर्म को यूज करें। लेकिन अगर आपने ग्रिड बॉट ट्रेडिंग को यूज करना है तो मेरी नजर में आपका प्रेफरेबल प्लेटफॉर्म KuCoin होना चाहिए। और अगर आपने KuCoin को ज्वाइन करना है तो मेरी ख्वाहिश ये है कि आप मेरी टीम का हिस्सा बने। ये स्क्रीन पे आपको मेरा रेफरल कोड नजर आ रहा है। अभी तक अगर KuCoin को आपने ज्वाइन नहीं किया और आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं इस पूरे महीने आपको KuCoin के मुख्तलिफ ट्रेडिंग फीचर्स से मुतल्लिक आगाह करूंगा, इन्वेस्टमेंट के मुख्तलिफ इनके प्लेटफॉर्म से मुतल्लिक आगाह करूंगा, जहां पे आप KuCoin से मुतल्लिक मुकम्मल अपने आप को आगाह कर सकते हैं। तो आज इस ग्रिड बॉट ट्रेडिंग को हम डिस्कस करेंगे। ग्रिड बॉट ट्रेडिंग दूसरों से क्यों बेहतर है। मैं बेहतर इसको इस वजह से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दो चीजें आपको चाहिए होती हैं। जब आप ग्रिड बॉट ट्रेडिंग लगाते हैं तो आप एक खास प्राइस रेंज को सेट करते हैं, लोएस्ट प्राइस और हाईएस्ट प्राइस, उसके अंदर आप ग्रिड्स लगा देते हैं। तो प्राइस जैसे ही उन ग्रिड को टच करती है तो या तो आपका बाय ऑर्डर लगता है या सेल ऑर्डर लगता है। अब उन प्लेटफॉर्म पे ग्रिड बॉट ट्रेडिंग अगर आप लगाते हैं तो वहां आप प्राइस रेंज जो है वो चेंज नहीं कर सकते। यहां पे मैंने पिछले एक माह पहले, यानी मेरा ख्याल है कुछ 16-17 मई को मैंने ये इथीरियम के ऊपर एक ग्रिड बॉट ट्रेड लगाई थी। $2500 की मैंने इन्वेस्टमेंट की थी जब इथीरियम की प्राइस जो थी $2000 के करीब थी। अभी उसको देखा जाए तो 2000 प्राइस मिनिमम जो मैंने प्राइस रेंज उस वक्त रखी थी वो $1000 रखी थी। अब $1000 से नीचे जितना मार्केट जाती जाएगी, मेरी जो प्राइस रेंज है ग्रिड बॉट ट्रेडिंग उससे बाहर हो गई। यानी प्राइस नीचे जाए ऊपर जाए, 1000 से नीचे नीचे वो मेरे ऑर्डर हिट नहीं होने थे। तो अगर मैंने ये किसी और जगह पे ट्रेड लगाई होती तो मेरे लिए मसला ये था कि मैं तो ऑलरेडी प्राइस रेंज जो है वो सेट कर चुका था। लेकिन KuCoin में आपको प्राइस रेंज एडजस्ट करने की ऑप्शन मिलती है। ये आप यहाँ पे प्राइस रेंज आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यहाँ पे मैंने फिर दोबारा आके प्राइस रेंज को यहाँ पे चेंज किया। आप एडिट पे क्लिक करें, यहाँ पे आप अपनी नई प्राइस रेंज रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 500 लोएस्ट करके तो 1500 मैंने हाईएस्ट प्राइस कर दी। अब मुझे लग रहा है कि जो इथीरियम की प्राइस है 500 टू 1500 तक जो है वो उसी रेंज में ट्रेड होगी। अगर ये इस रेंज से बाहर चले जाती है तो मैं फिर दोबारा इस रेंज को चेंज कर सकता हूं। फिर इसके अलावा नंबर ऑफ ग्रिड्स भी जो है, आप दूसरे एक्सचेंजेस पे ग्रिड बार ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पे आप ग्रिड की सेटिंग चेंज नहीं कर सकते, यहां आप ग्रिड की सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। ये तो हो गया एक फीचर। अब दूसरा अहम फीचर ये है कि आप ना सिर्फ उन एक्सचेंजेस पे अगर आप ग्रिड बार ट्रेडिंग लगा के जितनी इनिशियल आपकी इन्वेस्टमेंट है उसमें मजीद इन्वेस्टमेंट ऐड नहीं कर सकते, जबकि KuCoin आपको ये भी ऑप्शन देता है कि आप यहाँ पे जो भी आपकी एक्टिव ग्रिड बार ट्रेडिंग है यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट भी ऐड कर सकते हैं। ऐड इन्वेस्टमेंट में जाके यहाँ पे आप जितना भी USDT इंक्रीज करना चाहे आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज $40 अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालने के लिए। अब ट्रेडिंग अकाउंट में मेरा बैलेंस नहीं है, यहां से आप क्लिक करके तो अपने मेन अकाउंट से, मेरे पास मेन अकाउंट में $1000 प्लस अमाउंट पड़ी हुई है, इसको मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर सकता हूँ। जैसे मैं ट्रांसफर करूंगा उसके बाद मैं चाहूं तो जितना चाहे मर्जी इन्वेस्टमेंट मजीद ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे $500 मजीद इन्वेस्ट करता हूँ, इन्वेस्ट नो पे क्लिक करता हूँ और प्राइस रेंज की वो सारी डिटेल दे रहा है, कंफर्म पे क्लिक करता हूँ तो वहां से $500 निकल के यहाँ मेरे ग्रिड बॉट ट्रेडिंग में, अब जो मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो पीछे 2500 नजर आ रही थी यहाँ पे 3000। तो ये वो मेन फीचर है जिस वजह से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने ग्रिड बॉट ट्रेडिंग करनी है तो आपको KuCoin में ग्रिड बॉट ट्रेडिंग लाजमी करनी चाहिए। दीगर एक्सचेंजेस में KuCoin से अच्छे फीचर हो सकते हैं, आपको जिस एक्सचेंज पे जितना अच्छा फीचर नजर आता है आप उस एक्सचेंज के उस फीचर को यूज करें। लेकिन KuCoin जो है ग्रिड बॉट ट्रेडिंग में मेरी नजर में सबसे बेस्ट है। अच्छा, अब आपने ग्रिड बॉट ट्रेडिंग लगानी कैसे है। अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपने ट्रेड के ऊपर ऑप्शन में आना है, यहाँ नीचे आपको ट्रेडिंग बॉट नजर आ रहा है।
ट्रेडिंग बॉट के ऊपर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को किसी दिन फिर डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन यहाँ पे आपने जो करनी है स्पॉट ग्रिड ट्रेडिंग करनी है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ पे बॉट क्रिएट करना है और बॉट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपने पेयर सेलेक्ट करना है कि किस पेयर में आपने ग्रिड बॉट ट्रेडिंग करनी है। आपने बीटीसी में करना है, आपने इथीरियम में करना है, जिसमें भी करना है, यहाँ पे आपने अपना पेयर सेलेक्ट करना है। पेयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने ऑटो, यानी ये जो बॉट है वो ऑटो आपको प्राइस रेंज सेट करे, ग्रिड्स वगैरह सेट करे, यहाँ के आप मैनुअली करना चाहते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मैनुअली करें। आप जिस भी पेयर पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसकी लोएस्ट प्राइस को चेक करें और उसकी हाईएस्ट प्राइस को चेक करें। फॉर एग्जांपल इथीरियम की इस वक्त, चलो मैं बीटीसी की ले लेता हूं, इथीरियम की तो मैंने ऑलरेडी ली हुई है। बीटीसी की मैं ट्रेड लेके देखता हूं, बीटीसी यूएसडीटी पे रख के बीटीसी यूएसडीटी ये पेयर लेके इसकी लोएस्ट प्राइस जो है बीटीसी की, फॉर एग्जांपल हम 10,000 रख देते हैं। 10,000 लोएस्ट प्राइस रख रहे हैं और हाईएस्ट प्राइस जो है आप 25,000 रख रहे हैं। अब इसके अंदर आपने कितनी ग्रिड्स, जितनी ज्यादा ग्रिड लगाएंगे उतनी ज्यादा ट्रेड एक्टिविटी आपकी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा आपका रिस्क भी बढ़ जाएगा। रिस्क ऐसा कोई नहीं है क्योंकि आप बैलेंस वगैरह तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये स्पॉट ट्रेडिंग है, इसमें लिक्विडेशन अकाउंट वॉश होने का ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि अकाउंट इसमें वॉश होता है। तो यहाँ पे आप 50 ग्रिड लगा लें, 50 ग्रिड लगाएंगे तो नीचे यहाँ पे आपको प्रॉफिट पर ग्रिड पे जितना प्रॉफिट है वो शो हो रहा होगा। 1% से लेके 2.8% पर ट्रेड सक्सेसफुल क्लोज होने पे आपका प्रॉफिट जो है वो क्लोज होगा। और प्राइस जो है, अगर $300 की बीटीसी की प्राइस अप जाए या डाउन जाए तो आपकी एक ट्रेड जो है या तो बाय ऑर्डर लगेगा 300 प्राइस के मूवमेंट पे, या आपका सेल ऑर्डर लगेगा। यहाँ पे प्राइस रेंज भी आपको, फॉर एग्जांपल आप 50 की बजाय 75 ग्रिड लगाते हैं तो हर $200 की प्राइस मूवमेंट के ऊपर बीटीसी की आपकी जो है वो ट्रेड जो है यहाँ लगेगी या आपकी ट्रेड एक क्लोज होगी। तो इस तरह यहाँ आप सारी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। बैलेंस दोबारा आपने यहाँ पे आके करके तो क्रिएट पे क्लिक करना और यहाँ आपकी ट्रेड जो है वो एक्टिव हो जाएगी। तो इस तरह आप यहाँ पे ग्रिड बॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं KuCoin के ऊपर। और KuCoin की अभी ये जो कैंपेन है पाकिस्तानियों के लिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप मेरी टीम का हिस्सा बन के इस टीम में पार्टिसिपेट करते हैं और अगर मेरे रेफरल में से कोई बंदा आईफोन विन करता है तो मुझे खुशी है कि मेरे टीम मेंबर में से किसी ने कोई ऐसा सक्सेसफुल ट्रेडर है जो कि लकी विनर हुआ है, तो उसको मैं अपनी तरफ से $100 का गिफ्ट जो है वो अलग दूंगा। अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप इसको ज्वाइन करें KuCoin को, और ज्वाइन करने के बाद सबसे पहला जो आप काम कर सकते हैं, आप अगर मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं तो आप मार्जिन ट्रेडिंग करें, वहां से $500 आपको फ्री लोन मिलेगा, इंटरेस्ट फ्री, सूद फ्री $500 का लोन मिलेगा। अगर आप फ्यूचर अकाउंट में फंड्स लेके जाके फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो वहां तो अकाउंट बनाने के बाद $10 आपको एक्स्ट्रा जो है वो बैलेंस मिलेगा फ्यूचर अकाउंट में। अच्छा, अब इस सूरत हाल में जबकि मार्केट का नया बेरिश स्पेल जो है वो स्टार्ट हो गया, इस सूरत हाल में मैं देख रहा था कि ये बीटीसी का डेली चार्ट था, लेकिन ये मैंने एक इंडिकेटर लगाया बीटीसी की प्रोडक्शन कास्ट देखने के लिए। पिछले कल के मेरा ख्याल है पिछले कोई ऑलमोस्ट 30-35 घंटे के अंदर बीटीसी के अंदर कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही थी। मैंने इस हवाले से ट्वीट भी किया है। मेरी नजर में इस वजह से नजर नहीं आ रही क्योंकि मार्केट में जो रिटेलर है वो तो ऑलरेडी उसी को तो एक्चुअली बीटीसी और मार्केट जो है वो फ्लश आउट करना चाहती हैं। रिटेलर पैनिक में है। जो हेज फंड्स हैं या अंडर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट जो कंपनीज हैं, जो सरमायादार इदारे होते हैं, जो दूसरे छोटे मोटे इन्वेस्टर्स की पेमेंट्स लेके, इंस्टीट्यूशंस की इन्वेस्टमेंट लेके उनकी इन्वेस्टमेंट को एज अ हेज फंड, एज अ वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी वो बीटीसी में इन्वेस्टमेंट करती है, तो वो सारी कंपनीज भी एक्चुअली उनको भी रिडम्पशन के ऑर्डर्स हैं, यानी उनके जो इन्वेस्टर हैं उनसे पैसे वापस मांग रहे हैं। तो इस वजह से ना तो रिटेलर इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्रिप्टो मार्केट में, और ये जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं उनको रिडम्पशन की कॉल्स आ रही हैं, वो लोग अपने पैसे जो हैं वो रिडीम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि जो तीसरा फैक्टर है इंस्टीट्यूशंस, उसको दो फियर है। वो चाहता है कि क्रिप्टो मार्केट को वो देखे कि एक्चुअली इसने कितना डीप जाना है, बीटीसी का बॉटम कितना है। और दूसरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी, ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं या जो मुमालिक हैं जिन्होंने बीटीसी को बाय करना है, वो रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म को भी स्टडी कर रहे हैं और साथ साथ वो बीटीसी का बॉटम भी जो है वो वॉच कर रहे हैं। अब इस सूरत हाल में एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ये बिटकॉइन की प्रोडक्शन कास्ट। इस वक्त अगर आप बीटीसी की प्राइस देखें तो ऑलमोस्ट जो बीटीसी को
उसके नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए जितनी कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, इसको कल के बुलेटिन में भी मैंने डिटेल थोड़ा सा डिस्कस किया था। लेकिन ये एक इंडिकेटर है बीटीसी की प्रोडक्शन कॉस्ट का, ये इंडिकेटर आप यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। इससे आपको पता चलता है कि बीटीसी किस लेवल पे ट्रेड हो रहा है। जब कभी भी इस कॉस्ट के ऊपर ऊपर ट्रेड होता हो तो आप उसको कह सकते हैं कि बीटीसी की प्राइस जो है अपनी कॉस्ट से ऊपर ऊपर ट्रेड हो रही है, जिसको आप ओवर वैल्यू कह सकते हैं। जितना ज्यादा ऊपर जाती जाए कॉस्ट से, उतना ज्यादा बीटीसी की प्राइस बबल बनती जाती है, और जितना इस कास्ट की रेंज के अंदर ट्रेड होता जाए उतना बीटीसी जो है वो अंडर वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इस वक्त बीटीसी की प्राइस जो है अपने जो लोअर बैंड है इसके कास्ट इंडिकेटर का, उसको भी ब्रेक करके नीचे ट्रेड हो रही है। और ऐसा हिस्टोरिकली देखा जाए तो नॉर्मली होता जाके उन्हीं दिनों में है जब बीटीसी डीप डार्क जो है फेज में एंटर हो जाती है बियर के। तो यहाँ पे पिछला जो मार्च 2020 का क्रैश आया था, यहाँ मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये देखें मार्च के क्रैश के बाद थोड़ा सा मार्केट गई है नीचे, लेकिन ये देखें यहाँ पे कास्ट की जो लोअर बैंड है उसको क्रैश करके नीचे गई है, लेकिन चंद दिनों के अंदर अंदर ही बीटीसी की प्राइस ने फिर रिकवरी की है। ये मैं मार्च कोविड के बाद की बात कर रहा हूं, जब कोविड में सारी इन्वेस्टमेंट मार्केट, पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट मार्केट क्रैश की थी। उस वक्त बीटीसी की प्राइस भी अपने लोअर बैंड, जो कास्ट के लोअर बैंड है उसको क्रैश करके नीचे गया था। तो क्या अब बीटीसी की प्राइस दोबारा चंद दिनों के बाद ऊपर पंप करेगी या नहीं, नोबडी नोज, गॉड नोज बेटर। इस हवाले से जो है जैसे जैसे कोई अपडेट आएगी वो मैं आपको जरूर अपडेट करता जाऊंगा। इसके अलावा जो 2018 में बीटीसी की मार्केट क्रैश हुई थी, उस मार्केट ने भी इथीरियम जो बीटीसी की कास्ट की लोअर बैंड थी उसको सिर्फ टच किया था, ब्रेक नहीं किया था। तो अभी जो है लेट्स सी। और लेकिन ये बात आप ध्यान में रखें कि 2018 के क्रैश के बाद बीटीसी की प्राइस जो है उस कास्ट रेंज के अंदर कई दिनों, कई हफ्तों और कई महीनों तक ट्रेड होती रही थी। अगर तो ऐसा होता है तो ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा मायूस होंगे काफी। अभी भी वैसे देखा जाए तो इस कास्ट रेंज के अंदर 34,000 से ये रेंज स्टार्ट हो रही है कास्ट रेंज, और ऑलमोस्ट इस वक्त जब हम वीडियो बना रहे हैं 19,000 की रेंज में बीटीसी ट्रेड हो रहा है। यानी जो उसकी लोएस्ट बैंड थी 20,000 उसको भी ब्रेक करके बीटीसी जो है वो नीचे जा रहा है। अब लेट्स सी बीटीसी कितना नीचे क्रैश करता है। ये इस हवाले से कुछ अपडेट्स हैं, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वेल अलर्ट पे ये चंद घंटे पहले की ट्वीट्स आई हैं कि 10,000 के बीटीसी जो है लोगों ने अननोन वॉलेट से कोइन बेस में ट्रांसफर किए हैं। ये देखें ये ट्रांजैक्शन 3,000 यहां से 10,000 बीटीसी ट्रांसफर किए हैं अननोन वॉलेट से, किसमें, कोइन बेस में। क्यों किए हैं? लोग एक्सचेंजेस में फंड्स को क्यों डालते हैं? जाहिर बात है उन्होंने सेल आउट करना होता है, ट्रेडिंग करनी होती है। इसी तरह 10,000 की एक और ट्रांजैक्शन है जो एक्सपो से अननोन वॉलेट में ट्रांसफर हुई है। फिर उसके बाद 4,000 प्लस के बीटीसी अननोन वॉलेट से जिमिनी, फिर 8,000 प्लस बीटीसी फ्रॉम अननोन वॉलेट टू जिमिनी, फिर 5,000 बीटीसी फ्रॉम अननोन वॉलेट टू जिमिनी। ये एक्सचेंजेस पे इतना ज्यादा जो बीटीसी आ रहा है, ये किस वजह से आ रहा है? ओब्वियसली इसने मार्केट को क्रैश करना था, और अब ऐसे लग रहा है कि जो बीटीसी की प्राइस है वो क्रैश की तरफ जा रही है। अच्छा, एक चीज मैं चाहता था मैं आपको गाइड कर दूं कि क्या वजह है कि बीटीसी की प्राइस क्यों मर्चेंट लेवल पे अभी तक नहीं गई है। यानी आप मैकडोनल्ड पे जाते हैं, आप कोई बर्गर बाय करते हैं, तो आपकी ख्वाहिश है यार बर्गर वाला जो है आपसे बीटीसी में पेमेंट क्यों नहीं लेता, या किसी और क्रिप्टो करेंसी में क्यों पेमेंट नहीं लेता। इस हवाले से एक थॉट है, मैं चाहता हूं आपके साथ शेयर करूं। देखें वो जो बर्गर वाला है वो उसी वक्त क्रिप्टो करेंसी के जरिए या बीटीसी में के जरिए आपसे पेमेंट लेगा, या तो वो खुद बीटीसी या क्रिप्टो करेंसी होल्ड करना चाहे अपनी बैलेंस शीट में, या वो चाहे कि जो बर्गर बनाने में इंग्रेडिएंट्स उसको चाहिए, उसको फ्लोर चाहिए यानी आटा चाहिए, और जो केचप वगैरह चाहिए, चिकन के पीसेस चाहिए। अब ये जो सारा मटेरियल उसको चाहिए, अगर तो वो मटेरियल लेने जाए तो वहां पर भी वही क्रिप्टो करेंसी जिसको वो बर्गर बेच के ले रहा है, अगर तो वहां पर भी वही यूज हो, बीटीसी भी वहां पे यूज हो, तो फिर तो उसको कोई मसला नहीं है। वो यहां से बीटीसी लेगा, वहां पे बीटीसी ट्रांसफर कर देगा और उधर से माल ले लेगा। लेकिन फिलहाल ऐसा सीन नहीं है। फिलहाल ऐसा है कि अगर वो बर्गर वाला ले लेता है तो सबसे पहले उसने जो अपना मटेरियल सारा खरीदना है उसको बीटीसी को या क्रिप्टो करेंसी को पहले फियाट करेंसी में कन्वर्ट करेगा, फिर फियाट करेंसी को वहां से खरीदारी करेगा। तो इस ये फियाट करेंसी की बाइंग सेलिंग के दौरान उसकी ट्रांजैक्शन फीस लगती है, टाइम भी लगता है। इस वजह से क्रिप्टो करेंसी उस वक्त तक हमारी ये जो डे टू डे शॉपिंग है उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी जब तक कि बिटकॉइन फियाट करेंसी की तरह उसकी ग्लोबल एक करेंसी का स्टेटस नहीं हो जाएगा। और ये एक मैं अडॉप्शन कर्व का चार्ट आपके सामने आपको दिखा रहा हूं।
बीटीसी का ये गो के ये 2018 का चार्ट शेयर किया हुआ है। इस चार्ट में यही कहा जा रहा है कि बीटीसी की जो अडॉप्शन है उसका लेवल 2025 के बाद शुरू होगा कि वो बीटीसी इस तरह यूज होगा कि जैसे वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो जब वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लेवल पे चला जाएगा, जो कि 2025 के बाद का ये ग्राफ बता रहा है कि उसके बाद ये शुरू होगा, ओब्वियसली इसको प्रोसेस करने के लिए लाइटनिंग नेटवर्क या कोई और ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी आने वाले वक्तों में, जो कि बताएगी कि यार बीटीसी को लाइटनिंग नेटवर्क यानी बीटीसी की ट्रांजैक्शन को प्रोसेस भी किया जाएगा और साथ जो ट्रांजैक्शन फीस है वो भी लाजमी कलेक्ट की जाएगी, ताकि इसके नेटवर्क को सपोर्ट करने वालों को भी कोई ना कोई रिवॉर्ड दिया जाए। ये एक और चार्ट है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि बीटीसी किस वक्त ग्लोबल मनी के तौर पे अप्रूव होगा, और अभी जिस हम फेज के ऊपर हैं, ये 2018 का ये भी एक चार्ट है जिसमें मेरा ख्याल ये है कि हम इस वक्त इस फेज के ऊपर हैं, रिलायबल स्टोर ऑफ वैल्यू। इस वक्त सारी दुनिया जो है बीटीसी को एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू जो है और गोल्ड का एक अल्टरनेटिव मानने में रजामंद हो गई है, क्योंकि बड़े बड़े बैंक्स जो नाकदीन थे 2017-18 में, वो आज बैंक्स जो है अपने क्लाइंट्स को ऑफर करवा रहे हैं कि आप हमारे जरिए बीटीसी बाय करके हमारे पास होल्ड करवाएं, हमारी कस्टडी में रखवाएं। तो इसका मतलब यह है कि बीटीसी इस वक्त इस स्टेज के ऊपर पहुंचा हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता इसने ग्रो करना है, वो चंद महीने चंद सालों के अंदर अंदर इस लेवल तक पहुंच जाएगा। जब वो इस लेवल पे पहुंचेगा बीटीसी, फिर मेरे दोस्तों भाइयों, आप कोई भी शॉपिंग करने जाएंगे तो वहां पे आप अपना बीटीसी भी दे के खरीदारी कर सकते हैं, या और आपके पास जो क्रिप्टो करेंसीज हैं जो वो मर्चेंट सपोर्ट करता है उसको देख के आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज क्रिप्टो करेंसी में अक्सर आप सुनते हैं, तो मैं चाहता हूं उस हवाले से आपको पता होना बहुत बहुत जरूरी है, आपको लाजमी पता होना चाहिए। अक्सर आप स्लिपेज के बारे में सुनते हैं, ये स्लिपेज क्या चीज है। आप कभी डेक्सेस वगैरह पे कोई टोकन खरीदने जाते हैं तो वहां पे नीचे स्लिपेज लिखा आता है, तो आपको उसकी समझ नहीं आई ये मतलब क्या है। इसके अलावा अगर आप खसूसन किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे मार्केट आर्डर लगाते हैं, मार्केट आर्डर का मतलब क्या होता है, लिमिट आर्डर तो ये होता है ना कि आप खास प्राइस रेंज पे कहते हैं कि बीटीसी की प्राइस जैसे ही 18,000 पे आए तो मेरा एक बीटीसी बाय हो जाए। अब जब तक 18,000 की प्राइस वाला सेलर नहीं आएगा, आपका जो ऑर्डर है वो कंप्लीट नहीं होगा। जैसे ही 18,000 की प्राइस का सेलर आ जाएगा पूरा 1 बीटीसी, तो आपका ऑर्डर जो है वो फिल हो जाएगा। मार्केट आर्डर में ये होता है कि आप एक्सचेंज को कहते हैं कि भाई मैं अभी के अभी खरीदना चाहता हूं, सेलर बेशक 18,000 रुपए वाला है, बेशक 15,000 रुपए वाला है, मुझे जिस प्राइस पे भी मिलता है मुझे आप बीटीसी उठा दो। तो ये जो मार्केट आर्डर हम सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे लगाते हैं, इस पे स्लिपेज जो है वो अच्छा खासा हमें लॉस दे सकते हैं। तो आज उस फिनोमेना को मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप समझ लें कि ये स्लिपेज होता क्या है। अगर आप टोकन्स बाय करते हैं या आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में जब ट्रेडिंग करते हैं, तो मार्केट आर्डर के दौरान आपको कितना नुकसान हो सकता है उसको आपने ज़हन में रखना है। थोड़ी देर के लिए ये स्लिपेज को पहले समझे वो क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 बीटीसी का आप जिस एक्सचेंज पे ऑर्डर लगा रहे हैं उस एक्सचेंज का एक ऑर्डर बुक होता है। उस ऑर्डर बुक के ऊपर आप देखते हैं कि एक जो ऑर्डर बुक पे 10 बीटीसी के ऑर्डर लगे हुए हैं सेल के, और प्राइस कौन सी है 20,000 पे, जबकि 5 बीटीसी 21,000 पे उनकी प्राइस लगी हुई है सेल की। अब आपने बीटीसी बाय करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बीटीसी 5 बीटीसी बाय करने हैं 20,000 के ऊपर। जब आप 20,000 के ऊपर 5 बीटीसी का बाय ऑर्डर लगाएंगे, तो चूंकि ऑर्डर बुक में ऑलरेडी 10 बीटीसी पड़े हुए हैं 20,000 की प्राइस पे, तो आपका ऑर्डर फौरन हिट हो जाएगा। कोई आपको जीरो स्लिपेज के ऊपर जितना बीटीसी बाय किया उतना ही बीटीसी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, अब आपने फॉर एग्जाम्पल 15 बीटीसी बाय कर रहे हैं। अब 15 बीटीसी बाय करेंगे 20,000 के ऊपर, मार्केट प्राइस आप मार्केट ऑर्डर लगाते हैं 15 बीटीसी, लेकिन 20,000 की प्राइस के ऊपर तो सिर्फ 10 बीटीसी हैं। तो वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या करेगा, 10 बीटीसी उठा लेगा 20,000 की प्राइस पे, जबकि 5 बीटीसी वो उठाएगा 21,000 के ऊपर। तो इस वक्त आपको जो स्लिपेज पड़ेगी ऑलमोस्ट $1,000 की पड़ेगी। यानी आप जो 5 बीटीसी खरीदेंगे, $5,000 के डिफरेंस से ये $5,000 की प्राइस यूं समझ लें कि आपका नुकसान है दूसरे लफ्जों में। तो जब कभी भी आपने किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे मार्केट ऑर्डर लगाना है, तो स्लिपेज को ज़हन में रख के ऑर्डर बुक को अच्छी तरह स्टडी करके फिर लगाना है। या आप किसी आपने डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे कोई टोकन खरीदते हैं मेटामास्क के जरिए, ट्रस्ट वॉलेट के जरिए, तो वहां पे स्लिपेज को भी आपने लाजमी देखना है। जितनी ज्यादा स्लिपेज
उसका मतलब यह है कि उतने ज्यादा आपके टोकन जो हैं कम हो सकते हैं। अगर कोई ऐसा टोकन खरीदते हैं जिसका 10% स्लिपेज है, तो इसका मतलब यह है कि कोई पता नहीं, जब आप वो 100 टोकन खरीदे तो उसमें से 10 टोकन जो है वो आपके वैसे ही लॉस में चले जाए। तो स्लिपेज को जेन में रख के फिर आपने ये बाइंग, सेलिंग और ट्रेडिंग वगैरह करनी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा, अगर मेरी कम्युनिटी में कोई ऐसा बंदा है जो टूरिज्म वगैरह करवाता है, तो मैं चाहता हूं कि मुझे एक बस सर्विस चाहिए 1 डे या 2 डे या 3 डे की सर्विस के लिए। तो अगर आप में से कोई बंदा ऐसा है जिसके पास बस है जहाँ पे 30-40 अफराद जो हैं वो सफ़र कर सकते हैं ये नॉर्दर्न एरियाज़ का, तो आप ये नीचे मेरी ईमेल एड्रेस है muqaddas@email.com, मेरे से आप कांटेक्ट करें। मुझे आपकी सर्विस चाहिए, मैं आपको पे करूँगा, वो हम आपस में निगोशिएट कर लेंगे किस रेट पे आप मुझे सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो ये मेरा ईमेल एड्रेस है muqaddas@ilmealim.com, मेरे से आप कांटेक्ट करिएगा। अच्छा, ये स्लिपेज के हवाले से मैं आपको एक बल्कि चार्ट पे दिखा भी देता हूँ। ये इस वक्त देख रहे हैं, ये स्लिपेज एक्चुअली होती क्यों है, इसमें आपको एक और चीज समझने की जरूरत है। स्लिपेज होती इस वजह से है क्योंकि अक्सर जो ट्रेडर्स होते हैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के अपने बाय और सेल ऑर्डर लगाते हैं। तो चूंकि इस खास लेवल के ऊपर ऑलरेडी स्टॉप लॉस के ऑर्डर लगे हुए हैं, जो ट्रेडर्स हैं वो देखते हैं कि यार मार्केट अगर यहां से इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे चले जाती है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट अब दोबारा रिकवरी नहीं करेगी, तो वहां पे अपना स्टॉप लॉस लगा के तो वो अपने आप को आउट करना चाहते हैं। तो अक्सर ये जो स्लिपेज है वो ये जो एक्सचेंजेस होती हैं, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, वो इस स्लिपेज का फायदा उठाती हैं। वो क्या करते हैं, चूंकि एसएल लगा होता है, स्टॉप लॉस लगा होता है इसके बिल्कुल नीचे, इस प्राइस के, इस सपोर्ट के बिल्कुल नीचे, तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस क्या करते हैं कि उनके स्टॉप लॉस को फिल करने के लिए वो बाय ऑर्डर बेशक जितना मर्जी नीचे हो वो सारा प्रोसेस करके उनकी ट्रेड को क्लोज कर देता है। जब वो ट्रेड क्लोज होती है तो ट्रेडर को पता चलता है कि यार मेरा स्टॉप लॉस हिट होने के बावजूद मेरा इतना नुकसान हो गया। वो नुकसान इस वजह से होता है क्योंकि ये जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है आपके स्लिपेज की वजह से आपको एक्चुअली वो फंड्स आपके ज्यादा उधर 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 लॉस में चले जाते हैं। अच्छा जी, एक और न्यूज 3 एरोज कैपिटल के हवाले से पिछले चंद दिनों से मैं आपको अपडेट करता आ रहा था। अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि FTX, डेरिवेट और बिटमैक्स, इन तीनों एक्सचेंजेस पे 3 एरोज कैपिटल की जितनी पोजीशंस थी वो लिक्विडेट हो गई हैं, और अगर लिक्विडेट हुई हैं तो ऑलमोस्ट जाहिर बात है, और अभी बिटमैक्स को इन्होंने 3 एरोज कैपिटल ने $6 मिलियन के फंड्स अभी देने हैं। तो 3 एरोज कैपिटल जो है इस वक्त बैंकरप्सी के बिल्कुल पास है। एक चीज मैं आपको, ये ग्राफ मैंने आपको नजर आ रहा है, मैं इस ग्राफ के जरिए आपको समझाना चाहता हूं कि ये जो स्मार्ट पीपल होते हैं, आप समझ रहे होंगे कि यार ये डीफाई अगर इतना रिस्की है तो लोग ये डीफाई में इन्वेस्टमेंट करते क्यों हैं, क्यों नहीं अपने फंड्स लेके तो वो अपने पर्सनल वॉलेट में रखते। मैं फॉर एग्जांपल इथीरियम है, आजकल इथीरियम का क्राइसिस चल रहा है, आवे का, फिर ये लीडो फाइनेंस का, फिर सेल्सियस का, तो आपके जहन में क्वेश्चन आता है। मैं अब आपको बताता हूँ ये स्मार्ट लोग करते क्या हैं जिनका हम जैसे रिटेलर्स को नहीं पता होता। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि आप एक, ये जो स्मार्ट ट्रेडर है वो क्या करता है, फर्ज कर लें उसने 100 इथीरियम खरीदा और उनके पास ये 100 इथीरियम तो बिल्कुल छोटी सी अमाउंट है, 100 इथीरियम खरीदेगा वो, 100 इथीरियम को खरीद के उसने लीडो फाइनेंस में जाना है, वहां पे उसने 100 इथीरियम को लीडो फाइनेंस में लॉक कर देना है इथीरियम 2.0। जब वो लॉक करेगा तो उसको 100 इथीरियम के उस लॉक्ड स्टेकिंग के ऊपर उसको एसटी इथीरियम मिल जाएंगे, यानी जितना उसने लॉक किया है उतना ही उसको एसटी इथीरियम मिल जाएगा। अब उसने एसटी इथीरियम लेके आवे सेल्सियस या इस तरह के वो डीफाई प्लेटफॉर्म जहां पे लीडो का वो एसटी इथीरियम टोकन यूज हो सकता है, वहां पे वो लैंड करेगा। जब वो वहां पे लैंड करेगा, सॉरी वहां पे एज अ कोलैटरल रखेगा, यानी उसने 100 एसटी इथीरियम लिया, आवे पे गया, आवे पे जाके 100 इथीरियम रख के 50 इथीरियम का उसने मजीद इथीरियम बाय कर लिया, यानी 100 एसटी रख के 50 इथीरियम फिर लिया, फिर उस 50 इथीरियम को दोबारा आया लीडो पे, लीडो से फिर उसने 50 एसटी टोकन लिए, अब 50 एसटी टोकन लेके वो फिर आवे पे गया और इस बार उसने 50 एसटी को रखा कोलैटरल और 25 इथीरियम ले लिए उधार पे, फिर वो दोबारा उधार 25 लेके, इस तरह एक साइकिल है। और अल्टीमेटली वो जो अपना 100 इथीरियम उन्होंने खरीदा होता है
वो उनको बार बार इधर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में घुमा फिरा के उनको कई गुना प्रॉफिट जो है वो निकालते हैं। तो ये इस वजह से ये स्मार्ट लोग रिस्क लेते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर यहाँ हम अपनी मनी को सर्कुलेट करेंगे, घुमाएं फिराएंगे, तो यहाँ से हम जो मैक्सिमम जो है वो प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको एक सिर्फ मेथड बताया। इस तरह आप भी अगर मार्केट जो मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं इनके ऊपर नजर रखा करें। ये जो DeFi प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर बिलियंस डॉलर की इन्वेस्टमेंट होती है, ये ऐसे ही लोग बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट नहीं कर देते हैं। ये एक अलग बात है कि जाहिर बात है अगर इस तरह का सिस्टम होता है तो उसमें रिस्क होता है, रिस्क तो होता है, लेकिन अगर आप इस तरह करें तो आपको रिवॉर्ड भी तो हो सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये क्रैश ना आता टेरा लूना का और ये ग्लोबल रिसेशन में हम ना जाते, अगर रशिया और यूक्रेन की ना क्राइसिस हुआ होता, तो BTC की प्राइस जो मैंने आपको पिछले दिनों वीडियो बनाई थी कि कभी भी आप अपनी जिंदगी में $30,000 की प्राइस को नहीं देखेंगे, तो मेरी बात में वजन होता। आज भी BTC की प्राइस $30,000 को क्रैश नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ग्लोबल सिचुएशन, दुनिया के फंडामेंटल चेंजेस ऐसे हुए हैं कि मेरी प्रेडिक्शन जो है वो रद्दी की टोकरी में गई। और मैंने जो आपको कहा था कि इथेरियम जो है इस साल के एंड तक जो है वो 10,000 तक जाएगा। मेरा अभी भी मानना ये है कि ये मार्केट ज्यादा देर नहीं इस तरह चलेगी। लाजमी मार्केट जब अपना बॉटम देख लेगी तो रिकवरी होगी। अभी भी मार्केट के कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि इथेरियम की प्राइस जो है 10,000 प्लस, और कई तो अभी भी यही कह रहे हैं कि BTC की प्राइस जो है वो $1,00,000 तक से ऊपर जाएगी। क्योंकि अब जब क्रिप्टो मार्केट ने अपना बॉटम देख लेना तो उसकी रिकवरी जो है इतनी फास्ट होगी कि यू कांट इमेजिन। आप पकड़ नहीं सकेंगे यार मैं किस वक्त एंट्री डालूं। ये कुछ एनालिस्ट, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है, इसको आपने मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेनी। जिस तरह मेरी पिछली कई प्रेडिक्शन जो गलत हुई हैं, इस तरह ये भी हो सकती है। तो आपने इसको जेहन में रख के फिर आपने आगे मूव होना जी। अगला एक और स्टेबल कॉइन जो है वो डीपैच हो चुका है, मैजिक इंटरनेट मनी, MIM। कॉइन मार्केट कैप में तो ये 93 सेंट शो करवा रहा है, लेकिन ये जो कर्व फाइनेंस पे इसकी डीपैच है वो तकरीबन 88 सेंट पे है। यानी अगर आप बाय करते हैं मैजिक इंटरनेट मनी मिम टोकन को, स्टेबल कॉइन को डाई दे के, USDC दे के या USDT दे के, तो आपको जो है वो अच्छा खासा ये 88 सेंट का एक मिलेगा, अच्छा खासा सस्ता आपको मिलेगा। लेकिन मैं नहीं समझता आपको ये इतना रिस्क लेना चाहिए। अच्छा, मैं ना स्टेबल कॉइन के हवाले से आपको बता रहा था कि पिछले दिनों मैंने आपको कहा कि USDT की बजाय आप कोशिश करें कि USDC और BUSD को यूज़ करें। तो USDC के हवाले से एक चीज़ मेरे इल्म में नहीं थी, जैसे ही मेरे इल्म में आई है तो मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर कर दूं कि USDC जो है उन्होंने अपनी टर्म्स में लिखा हुआ है, उन्होंने अपने वाइट पेपर पे ये क्लियरली मेंशन किया हुआ कि इन केस के अगर आपके खिलाफ कोई अदालती कार्रवाई की जाती है और अगर अदालत का या किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरफ से कोई नोटिस आता है कि इस फलां बंदे के जो स्टेबल कॉइन है USDC उसको फ्रीज कर दिया जाए, होल्ड कर दिया जाए, तो ऐसा मुमकिन है। तो अगर आप कोई किसी इलीगल एक्टिविटीज के लिए USDC में अपने फंड्स को स्टोर करेंगे और अगर कोई हुकूमत आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है, तो आपने जहन में रखना है कि आपके फंड जो है USDC फ्रीज कर सकता है। और जब आप USDC को यूज करते हैं तो एक्चुअली आप उनकी टर्म्स को फॉलो करते हैं, तो आप वो होल्ड करते हैं, तो बाद में आप लीगली कहीं इनको क्लेम भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यह है कि ऐसे लोग जो USDC जिनको डर है कि हमारे फंड्स जो है वो फ्रीज ना हो, तो उनको USDC की बजाय वो BUSD पे रिस्क ले सकते हैं। फिर BUSD के अपने कोई रिस्क है, वो किसी दिन मेरी कोई नजर से गुजरा तो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा। सबसे बड़ा रिस्क तो ये है कि वो एक सेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन है, बाइनांस उसका मालिक है। खुदा ना खास्ता बाइनांस को आज कोई इशू हो जाता है तो ऑब्वियसली जितना आपके पास BUSD पड़ा होगा वो सारा सिर्फ टोकन ही होंगे, पीछे वैल्यू तो होगी नहीं, और एक्सचेंज कैसे करवाएंगे। तो ये सारी चीजों को आपने, तो अभी तक वो कह रहे हैं कि हमने टोटल हमारा 53 बिलियन का USDC जो है सर्कुलेशन में है, जिसमें से अभी तक जो हमने फ्रीज किए हैं फंड वो 2.7 मिलियन है। टोटल जो हमने अभी तक USDC के एड्रेसेस को बैन किया है, ब्लैक लिस्ट किया है, वो 38 यूनिक एड्रेसेस हैं।